नदी नर्मदा के नीर में चंबल का बीहड़ बहाव, माही और बेतवा का पानी और सोत्रिस्वनी क्षिप्रा का पवित्र जल अगर घुल जाए तो बनता है मालवा का रंग। कालिदास की कविता में भर्तहरि का दर्शन, आर्यभट्ट की गणित और 12 में का ज्योतिष मिला दें तो बनता है मालवा का ढंग। अवंतिका उज्जैनी के विक्रमादित्य की न्यायप्रियता में, धार के राजा भोज की लोकप्रियता और सुल्तान गियासुद्दीन की लोकप्रियता को जोड़ दें तो बनता है मालवा का अंग। एक गुर्जरी चारवाहन को अगर एक सुल्तान से, एक गाने वाले के सुरों को एक बहादुर के शौर्य से, राग भूप को राग कल्याण से यानी रानी रूपमती को अगर बाज बहादुर से मिलते हैं तो बनती है मालवा की तरंग। बुंदेलखंड के ठीक नीचे विंध्याचल पर्वतों के ऊपर और बाएं गुजरात और मेवाड़ के दाएं बसा मध्य भारत का यह हिस्सा मालवा कहलाता है। यह कभी ज्वालामुखी की कोख से पैदा हुआ। यही राज है यहाँ की काली मिट्टी का, जिसपे उगने वाले विशाल विहंगम जंगल कभी डायनासोर के घर हुआ करते थे। ये जमीन इतनी जरखेज थी कि इस भूमि ने जाने कब से उत्तर के मौर्य शासकों और गुप्त साम्राज्य को, दक्षिण के सातवाहन और चालुक्य सम्राटों को, खलजी और गुलाम वंश के दिल्ली के सुल्तानों को, मुगलों और मराठों को और फ्रेंच और अंग्रेजी सैलानियों को भी बार बार अपनी तरफ खींचा है। इनमें से हर एक के लिए मालवा को अपनाए बिना हिंदुस्तान का अर्थ अधूरा था। संस्कृत में मालव का अर्थ होता है श्री क्षेत्र, यानी लक्ष्मी जी का स्थान। और यहीं ठीक 1000 साल पहले मालवा के सबसे नामी राजा यानी सरस्वती की एक अप्रतिम प्रतिमा भी बनवाई थी। कहा जाता है कि लक्ष्मी और सरस्वती कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहती, लेकिन लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का ही स्थान है मालवा। कोई नगर, कोई गोत्र पूरे मालवा में अपनी सुंदरता, अपने स्थापत्य, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों, अपने संगीत और अपनी शामों के लिए अगर जाना जाता है तो वो है मांडू। एक गर्वीले ऊंचे पठार से 1000 फुट नीचे नर्मदा की अप्रतिम हरी भरी घाटी को निहारते तालाबों, झीलों, महलों, मंडपों, मकबरों, मस्जिदों से सजी पत्थर पर तराशी एक खूबसूरत कविता का नाम है मांडू। कहते हैं 6ठी शताब्दी के दौरान एक बार इस पावन भूमि पर काम करते समय एक किसान को अपने खेत में एक अजीब पत्थर दिखा। जब उसने अपनी खुरपी से उस पत्थर को उखाड़ना चाहा तो अचानक उसकी लोहे की खुरपी सोने की हो गई। जब वो किसान उस पत्थर को एक लोहार के पास ले गया तब लोहार ने उसे बताया कि यह तो पारस पत्थर है, जिसके स्पर्श भर से लोहा सोने में बदल जाता है। ईमानदार लोहार ने तुरंत जाकर वो चमत्कारी पत्थर अपने राजा आनंद देव राजपूत को समर्पित कर दिया। उस परोपकारी राजा ने पारस पत्थर से जितना सोना बनाया सब अपनी जनता के भले में लगा दिया और उसी पत्थर के प्रताप से 12 बरस के अंदर ही उसने मांडू में पहला दुर्ग खड़ा किया। 8वीं शताब्दी में मांडू का किला भारत का सबसे बड़ा कोट था और आज भी यह भारत का